माज़हमा मागाम में गैर रियासती मजदूरों पर हमला। 2 गैर रियासती मजदूर दहशतगर्दाना हमले में हुए हैं जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए बेमना JVC अस्पताल किया गया मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया पूरे इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन शुरू। बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा के आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सरकर्दा लीडरान की शिरकत। लोगों की एक बड़ी तादाद थी मौजूद। मुख्तलिफ सियासी जमातों और शख्सियात ने किया रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया राणा की मौत पर दुख का इजहार। लीडरान ने पेश किया खिराज अकीदत। कहा इनकी मौत से पैदा हुई खला को पुर करना काफी मुश्किल। मीरवाइज उमर फारूक ने किया कश्मीर में ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत से ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। का हजारों नौजवान हो रहे हैं शिकार। कुलगाम और राजौरी जिले में आग की वारदातें। कम से कम 5 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील। कई खानदान मुतासिर। मकामी लोगों और मुतासिरीन ने की फौरी मदद की अपील। शोपियां के लोग और सिविल सोसाइटी का मुगल रोड की टनल पर काम जल्द शुरू करने की मांग। कहा टनल बनने से साल भर खुला रहेगा रोड। राज्यसभा मेंबर अली मोहम्मद खटाना ने कहा मरकज के साथ उठाएंगे तमाम मामला। सैंतालीस साल कविता सिंह ने किया ब्रिजपोज में योगा। 22 मिनट 27.44 सेकंड के दौरानिए के लिए रही कविता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और योगा को फरोग देने की कोशिश। कहा योगा हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। माज़हमा मागाम में गैर रियासती मजदूरों पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग में 2 गैर रियासती मजदूर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के JVC बेमना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गैर रियासती मजदूरों की शिनाख्त 20 साल मोहम्मद उस्मान मलिक वल्द और 25 साल मोहम्मद सुफियान वल्द इनाम साकिना सहारनपुर उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई है। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और जाय वारदात का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो मागाम इलाके में यह फायरिंग हुई है। आतंकवादी हमला है, यह दहशतगर्दाना हमला है जिसने गैर रियासती मजदूरों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। दोनों गैर रियासती मजदूरों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद ये मजदूर जख्मी हो गए हैं और इन जख्मियों को बेमना श्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं उस मकाम की जहां पर यह हमला हुआ था, जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। ये एक रिहायशी इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई हैं और इस बार एक बार फिर से आतंकवादियों ने गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया है। 2 गैर रियासती मजदूरों को गोलियां लगी है जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर रेफर किया गया है उनको इलाज के लिए और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं, लेकिन अब
पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रात हो चुकी है, अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द फरार हुए हैं और ये पूरा रिहायशी इलाका एक तरह से बताया जाता है जहां पर ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है। 2 गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया है और 2 गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया जाता रहा है। गैर रियासती मजदूरों को दहशतगर्द इससे पहले भी निशाना बनाते रहे हैं और एक बार फिर से गैर रियासती मजदूरों को माज़ामा मागाम में इन मजदूरों पर हमला किया गया है। 2 गैर रियासती मजदूर हैं जिन्होंने दहशतगर्दों ने जिन पर अटैक किया है और गोली लगने के बाद, दहशतगर्दों की गोली लगने के बाद दोनों मजदूर जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर माज़ामा मागाम में है और यहाँ पे जो मिलिटेंटों ने गैर रियासती मज़दूरों पर हमला किया है और जिसमें 2 गैर रियासती मज़दूर जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और जब उन्हें पहले ट्रीटमेंट के लिए मागाम हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ से उन्हें JVC श्रीनगर मुंतकिल किया गया है और जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और जो ही ये वाक़ा पेश आया उसके बाद फ़ौरन पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे इलाके को फ़िलहाल कॉर्डन में लिया गया है और फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DIG और SSP बडगाम वो यहाँ आज खुद निगरानी कर रहे हैं। SDPO मागाम है और SHO मागाम है, वो भी है और CRPF आर्मी, सब सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो यहाँ पे है। इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और फिलहाल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उन मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल जो बाकी जो काम करने वाले मजदूर यहाँ पे थे और जो बाकी उनके साथी थे उनके से पूछताछ की जा रही है और वो चश्मदीद गवाह है, उनसे बयानात लिए जा रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, किस तरह ये मिलिटेंट यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है। और फिलहाल यही है कि उनकी दोनों की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है और ये कश्मीर में लगातार ये चौथा हमला है और इससे पहले गांदरबल, त्राल में भी हमला हुआ है और अब यहाँ पे ये हमला हुआ है जो गैर रियासती मजदूरों पर हुआ है। और ये एक बड़ा चैलेंज है अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि कोशिश यही मिलिटेंटों की जानिब से कि इस यानी अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब देखना है कि कहाँ तक इन मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब होगी। फिलहाल मुस्तैदी से काम किया जा रहा है उनकी जानिब से, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए माज़ामा मागाम से मैं मुनीर हुसैन खुर्रा। और जो ज़ख्मी हैं, गैर रियासती मज़दूर जो ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सीधे हम श्रीनगर के बिमना के इस हॉस्पिटल का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे सरोश कफील इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर जुड़े हुए हैं। सरोश, मागाम में जो गोलीबारी हुई है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है और इसमें 2 गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उसी अस्पताल के बाहर इस वक्त आप खड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनकी हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, अभी जो हमारे पास अपडेट आया है, अभी एक टुकड़ी उनके साथ भेजी गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसको SP इम्तियाज लीड कर रहे थे। तो अभी जब उनसे बात हुई हमारी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा है कि जो दोनों सुफियान और उस्मान तो सरोश कफील की आवाज़ जैसे ही हम तक पहुंचेगी, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों ज़ख्मियों को भर्ती कराया गया अस्पताल में और श्रीनगर में बेमना के पास जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया गया है इनको इलाज के लिए। और जाहिर सी बात है कि दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इनकी हालत कैसी है, इस बारे में और जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सरोश कफील जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे जो ज़ख्मी हुए 2 गैर रियासती मजदूर, उनकी हालत जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ग्राउंड ज़ीरो पर जहां पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है,
वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है और अब बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं ताकि जो दहशतगर्द, जो मिलिटेंट ये बाहर न निकलने पाए। रात और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये मिलिटेंट जो इलाका है वहाँ से बाहर न निकलने पाए। इस वजह से पूरे इलाके का अब सर्च किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों तक पहुँचा जा सके। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से कश्मीर के इलाकों में इस तरह के कई दहशतगर्दाना हमले हुए हैं और दहशतगर्द जो सॉफ्ट टारगेट हैं यानी नॉन लोकल्स और गैर रियासती जो मज़दूर हैं, जो गरीब मज़दूर हैं, जो अपने पेट पालने के लिए कश्मीर का रुख करते हैं, दूसरी रियासतों से कश्मीर आते हैं। बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जो होटल्स पे काम करते हैं, बहुत से घरों में करते हैं और बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जो खेत खलियान और बागात में काम करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। ऐसे गरीब और इस तरह के जो मज़दूर होते हैं उन मज़दूरों को ये आतंकी अब निशाना बना रहे हैं और ये एक तरह से सॉफ्ट टारगेट इन आतंकियों के होते हैं। और इससे पहले भी कई मज़दूर अपनी जान गंवा चुके हैं, कई मज़दूर हलाक हो चुके हैं और आतंकी उन्हें अपना निशाना बनाते रहे क्योंकि ये मज़दूर बग़ैर किसी डर के एक तरह से कश्मीर के लोगों की ही जो उनकी खिदमत अंजाम देते हैं, उनके यहाँ रहते हैं और काम करते हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। आतंकी उन्हें सॉफ्ट टारगेट के तौर पर एक तरह से निशाना बनाते हैं। इस बार भी 2 गैर रियासती मज़दूरों पर गोलियां चलाई गई हैं। दोनों मज़दूरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बताया जा रहा है और इस वक्त दोनों मज़दूर जो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं, इन्हें श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस हमले के फौरन बाद ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था क्योंकि रिहायशी इलाका है। ऐसे में आतंकी इस इलाके से बाहर न निकलने पाए या अगर कहीं किसी के घर में या किसी इलाके में अगर ये छुपे हुए होंगे तो उन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। तो जख्मियों को इलाज के लिए बेमना जेवीसी अस्पताल लाया गया है और जेवीसी अस्पताल में इन जख्मियों का इलाज चल रहा है जिन पर आज दहशतगर्दों ने शाम के वक्त गोलियां चलाई थी। 2 गैर रियासती मजदूर हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं और उन्हें बेमना जेवीसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और ग्राउंड ज़ीरो पर यानी बेमना जेवीसी अस्पताल से हमारे नुमाइंदे सरोश कफील भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है, उनसे और अपडेट लेने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई, घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो मागाम के इस आतंकी हमले पर, दहशतगर्दाना हमले पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लीडर और एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। जम्मू में शमशान घाट पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, इनके काबीना के साथ ही कई बीजेपी लीडरान और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। देवेंद्र सिंह राणा का जुमेरात की शाम हरियाणा के फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो 59 बरस के थे। राणा मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे और असल में डोडा से ताल्लुक़ रखते थे। राणा जम्मू खित्ते की गालिब डोगरा बरादरी के लिए एक मजबूत आवाज़ थे। इससे कबल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 2014 के असेंबली इंतखाबात में नगरोटा से कामयाबी हासिल की थी। वो 2009 में उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर भी थे। उन्होंने अक्टूबर 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया था और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, यानी बीजेपी में शामिल हो गए थे। राणा की मौत पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, लीडरान और दीगर शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि राणा के जाने से जो खला पैदा हुई है उसे पुर करना काफ़ी मुश्किल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी से लीडरान समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने आजहानी को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है।
देवेंद्र सिंह राणा एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट थे, बहुत बड़े एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे राजनेता थे जो अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस जिनका मान सम्मान था और समाज के हर वर्ग में उनकी बहुत बड़ी इज्जत और उनका मान सम्मान था। और आज पूरा जम्मू कश्मीर उनके इस असामयिक निधन से दुखी है, परेशान है, स्तब्ध है। ज़ाती हमारी ये था, रिश्ता था और ये उमर साहब के साथ एडवाइज़र भी थे, हम दोनों इकट्ठे होते थे, बड़ा टाइम हमने इकट्ठा गुजारा। और ये जो एसेशन का जो चल रहा है तो वो चलेगा, लेकिन मेरा जो एज ए प्रीमियम स्पीकर, क्योंकि इस वक्त एक सिटिंग एमएलए है ये, इसमें अभी उनने ओथी उठाया तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता था यहाँ आना। और दूसरी बात है कि फैमिली टर्म्स और इनके साथ आपसी दोस्ती भी थी, इसलिए भी आया मैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये नुकसान पूरा करना नामुमकिन है। इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी थी, इनका स्पीच बड़ी अच्छे थे, उनका जो सोशल और समाजी काम भी ये करते थे और ये बहुत बड़ा नुकसान है स्टेट के लिए और हमारे इनके फैमिली के लिए भी, और सब सियासत में चलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। बोला ही नहीं जा रहा, मैं आप बार मेरे से इंटरव्यू लेंगे लेकिन आज मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो दोस्त, वो यार, वो गाइड, वो भाई गया है जो हर रूप में हमारे साथ था। बेशक पार्टियां अलग थी, लेकिन मेरी कई लड़ाई भी होती थी उनके साथ, लेकिन है कि आज चला गया। इस गेट के बाहर एक रौनकें होती थी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ हंसी मजाक करते थे, आज उसका अफसोस कर रहे हैं। तो इसलिए कोई लफ्ज़ नहीं है। उस भाई चला गया, एक दोस्त चला गया, एक गाइड चला गया। उमर साहब दिल्ली से स्पेशल आए। रात को जब मैंने उनको बताया, कहते सच है। मैंने कहा जी मैंने यही सुना भी। कहते कि न्यूज़ तो नहीं। मैंने कहा न्यूज़ कहीं नहीं, लेकिन मुझे इनर सर्कल से पता चला है कि वो चले गए हैं छोड़ के। तो फिर उन्होंने भी आए, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर साहब के दिल में उनके लिए कितनी बड़ी जगह थी। आइडियालॉजी अलग चीज़ है, पार्टियाँ अलग चीज़ हैं, डिफरेंसेस अलग चीज़ हैं, बट आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वहाँ से एक दोस्त चला गया है, एक यार चला गया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राणा की मौत पर कहा कि देवेंद्र सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल अफसोसनाक है। वो एक तजुर्बेकार रहनुमा थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तनदही से काम किया। उन्होंने अभी असेंबली इंतखाबात जीते थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने में भी काबिल जिक्र किरदार अदा किया था। मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो अहले खाना और हामियों के साथ हैं। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा असेंबली के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के बेवक्त इंतकाल से बहुत अफसरदा हैं। शाह ने लिखा है कि राणा जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की और आवाम के मफादात के लिए हमेशा वक्फ रहे। उन्होंने खित्ते की तरक्की में अनमोल ताउन किया। इनका इंतकाल बीजेपी ख़ानदान के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। शाह ने अहले खाना और हामियों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राणा की मौत पर कहा कि पिछले कुछ सालों से इनके राणा के साथ इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन वो इन तफरीही क़ुव्वतों पर वक्तों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं जो उन्होंने एक साथ शेयर किए हैं, जो बेहतरीन काम उन्होंने एक साथ किए और बाकी यादें। उमर ने लिखा है कि राणा को हमसे बहुत जल्द छीन लिया गया और उनको याद किया जाएगा। उन्होंने राणा के रूह की शांति के लिए दुआ की। उन्होंने राणा के अहले खाना के साथ यकजहती और ताज़ियत का इजहार किया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और आईएएस विवेक जोशी को बनाया गया हरियाणा का नया मुख्य सचिव। केंद्र सरकार से रिलीव होने के बाद अब हरियाणा में सेवाएं देंगे विवेक जोशी। टीवी एसएन प्रसाद हुए अपने पद से रिटायर। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में आतिशबाजी करने पर हिंदू परिवार पर हमला। अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले का आरोप। परिवार ने घर बेचने का लगाया बोर्ड। बल्लभगढ़ कांड पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, यह अक्षम्य अपराध है और इस तरह के अपराध की कभी माफी नहीं होनी चाहिए। पलायन न करे हिंदू परिवार।
मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। मीरवाइज ने जुमे खुतबे के दौरान जामे मस्जिद श्रीनगर में लोगों से खिताब करते हुए ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मीरवाइज ने कहा कि मंशियात की लत के बहरान से नबर्द आजमा होना काफ़ी अफसोसनाक है और अब माशरे में एक और लानत ने जड़ पकड़ ली है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि तेजी से पैसा कमाने के शौक में सैकड़ों नौजवान जुए की इन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। सनिस समाजस मज नो वबा फैलोमुत सह फैलोमुत जन यह ऑनलाइन गैम्बलिंग यथ वनो ऑनलाइन जार इस द्रामुत बज़ाहिर फोनन पे कंप्यूटरन पे मुख्तलिफ ऐप द्रामस कुन क्रिकेट किस नावस पे कुन फुटबॉल किस नावस पे कुन बेस स्पोर्ट्स किस नावस पे खेल कूद किस नावस पे यह सरासर शरई तौर तमाम मुत्तफिक अत पे उलमा मशरिक व मगरिब यह हसा सरासर जार क्या यह हसा जार अत मज हतन मज न बल्कि सासन मज वनकन सन नौजवान अत मज आमत लग कि मनुष्यातुक वबा उस ऑलरेडी सनिस माशरस सासन मज न लछन मज न 15 लक्ष 18 लक्ष ताम वत मनुष्यातुक वबा वन ब्याख वबा यह गो ऑनलाइन गैम्बलिंग यह जन बे हद अफसोस कि मीडिया मज अखबारातन मज न्यूजन मज ऐप यूज एडवर्टीजमेंट शोपिया के लोगों का मुतालबा है कि तारीखी मुगल रोड की टनल पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। इससे मुसाफिरों को आसानी होगी और सड़क साल भर ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। हाल ही में बीआरओ ने तमाम कामों और देखभाल के लिए सड़क को अपने हाथों में लिया है। सिविल सोसाइटी के अरकान और आम लोगों का मुतालबा है कि टनल की तामीर की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सड़क पर बर्फ पड़ने के बाद सड़क 4 माह तक बंद रहती है। राज्यसभा के रुकन अली मोहम्मद खटाना ने कहा कि एक मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस टनल समेत तमाम चीज़ों के लिए फौरी तौर पर मरकजी वजीर बराए रोड्स एंड हाईवेज के साथ मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल इस सड़क पर 3000 टावर लगाएगा। आपको पता ही है कि हम कई दहाइयों से यही डिमांड कर रहे थे कि मगर रोड जो हमारा है ये ऑल वेदर रोड बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बहुत कोशिश की है कि गवर्नर साहब तक भी हम गए हैं, क्योंकि जो हमारा ये मगर रोड है NH 44 के मुतबादिल रोड भी हैं। हमारे जो लड़के हैं बाहर पढ़ते हैं, रजौरी पुनिश के लोग जो यहाँ कारोबार करते हैं जुड़े रहते हैं इसी रोड की बदौलत से। मगर न जाने क्या बात हुई, अगर DPR भी तैयार हो गया, आप देख लीजिए, मैं आपको डेट भी बताऊंगा। जो हमारे मरकज़ी वज़ीर हैं नितिन गडकरी जी, तो उसने खुद इसमें ऐलान किया था कि यहाँ मगर रोड ऑल वेदर रोड बनना चाहिए, क्योंकि इस पर एक टनल बननी जा रही है। मगर रोड है, इसमें ये एक तवारीखी मगर रोड है, इसकी शोपियान की एक शिनाख्त है। ये एक मुतबादिल तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे था वो वहाँ खूनी रास्ता था और ये मुतबादिल था। तो गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं। नितिन गडकरी साहब जो रोडवे हाईवेज़ का मतलब इंचार्ज है, उसने भी ऐलान किया है कि और इसका DPR भी बन गया है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब हाल ही में इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सुपुर्द किया गया है और हमने इसकी सराहना की है। पहले भी मैंने कश्मीर के लिए खासकर के सेब के लिए, अभी हमने शोपियां का जो सेब है वो मशहूर है और हर ज़िले की इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर इसको टूरिज़्म पे कैसा लाया जाए और यहाँ कनेक्टिविटी के लिए BSNL जो है करीब 3000 टावर लगा रहा है, जिसमें शोपियां भी पेश है और हर लिहाज से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के साथ जोड़ेंगे और यहाँ का नौजवान भी देश की तरक्की का हिस्सा। जिला बडगाम में जिस्मानी तौर से खास 40 अफराद का एक ग्रुप बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये ग्रुप अपनी जिस्मानी कमजोरी को पीछे छोड़कर अपना रोजगार खुद कमाकर खुद मुख्तार बन गए हैं। ये ग्रुप दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहा है। इस ग्रुप का नाम स्पेशल
हैंड्स ऑफ कश्मीर है। इसमें 40 ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पर ख़ास हैं, लेकिन आज ये खुद मुख्तार हैं। ये लोग कश्मीरी कारीगरी को एक तो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही अपनी कमाई भी कर रहे हैं। इस ग्रुप के बानी तारिक अहमद हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे आबिद हुसैन के साथ बातचीत के दौरान तारिक का कहना था कि जब इन्हें नौकरी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने खुद रोज़गार के बारे में मन बनाया। इन लोगों का कहना है कि इस ग्रुप की मदद से अब वो बराह रास्त कस्टमर तक पहुंचकर अपना सामान फरोख्त कर रहे हैं। ये ऊपर वाले की देन है कि हमें ये आर्ट मिला है। तो बचपन में हमारे पापा करते थे, जब हम बचपन में थे तो पापा पहले से ये काम करते थे, वो मास्टर आर्टिज़न है इस सोजनी आर्ट के। तो हमने उनसे सीखा आहिस्ता आहिस्ता, एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम हम ये भी करते थे। और जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी विंटर में, तो विंटर में हम पूरा इस काम को करते थे। तो 2010 में ही हमने स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर की शुरुआत की। तो शुरुआत में पहले हम 3 भाई थे, तीनों फिजिकली चैलेंज्ड थे और पापा से मिल के हमने ये ग्रुप बनाया। बिल्कुल फ़ायदा बहुत सारा हुआ। इससे पहले हम मिडल मैनस के शॉल बनाते थे, जिसमें हमें उतने वेजेस नहीं मिलते थे जितने हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के अंडर काम किया, यहाँ पे हमें वो चीज़ मिला जो हमें उससे पहले नहीं मिलता था। खासकर जो एग्जीबिशंस है, जहाँ कहीं पे भी ट्रेड फेयर से डिपार्टमेंट के माध्यम से या किसी NGO के माध्यम से या किसी भी संस्था के माध्यम से, जहाँ कहीं पे भी हमें इनवाइट किया जाता था स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर को, तो वहाँ पे हम हिस्सा बनते थे। काम की वजह से आती है, बेरोज़गार बैठने से क्या कहते हैं इसको, बेकार बैठने से बेहतर है कि कोई ना कोई काम किया जाए। मेरी गुजारिश है हर उन नौजवानों से जो बेकार बैठे हैं, जो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम करे और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए थोड़ा सा कमाए। और रही बात हमको क्या चेंज आई, उसको हम इसमें हमको बहुत सारा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।